इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दो 230 फीट ऊंचे टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नाम हरभजन सिंह लेकिन असलियत निकली शाबिर अली। 5,46,000 की गबन ने खोल दी फर्जी पहचान की पूरी कहानी। हरई हादसे पर कलेक्टर सख्त, कोटवार की सेवा समाप्त करने के दिए निर्देश। लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। वार्ड 46 में सफाई व्यवस्था बहाल, रहवासियों ने की नियमित सफाई की मांग। पांडुना शहर के 3 शेर चौक के समीप स्थित करीब 230 फीट ऊंचे बीएसएनएल मोबाइल टावर पर सोमवार को एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। युवक टावर के ऊपरी हिस्से पर बैठा रहा, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार समझाइश दी जाती रही, लेकिन वो नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। देर रात 8:30 बजे पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। युवक की पहचान और टावर पर चढ़ने के कारणों का पता नहीं चल सका। सूत्रों के अनुसार उसके नशे की हालत में होने की आशंका है। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। शराब दुकान के कलेक्शन के 5,46,000 रुपए लेकर फरार हुए एक कर्मचारी की तलाश में जुटी पुलिस को उस समय बड़ा झटका लगा जब जांच का पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। पुलिस जिस व्यक्ति को अब तक हरभजन सिंह मानकर तलाश रही थी, वे दरअसल शाबिर अली निकला। एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग पहचान के साथ वर्षों तक देश के कई राज्यों में नौकरी करने वाले शातिर ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी असली पहचान इतनी बारीकी से छिपाई थी कि किसी को उस पर संदेह तक नहीं हुआ। मामले की शुरुआत 28 जून को हुई, जब शराब कारोबारी की 4 दुकानों का 5,40,050 रुपए का कलेक्शन कार्यालय में जमा कराने के लिए कर्मचारी हरभजन सिंह को सौंपा गया, लेकिन वे रकम लेकर ही गायब हो गया। शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी तलाश में मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और चंडीगढ़ तक लगातार दबिश दी। आखिरकार आरोपी चंडीगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके जब आधार कार्ड वगैरह इसके चेक किए गए तो आधार कार्ड में इसका जो मूल नाम साबिर अली सन ऑफ मोहम्मद अली शाह अली, जो कि उत्तराखंड का ये निवासी पाया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वो है। और इसने जो दूसरा हिसार हरियाणा में एक आधार कार्ड बनाया, जिसमें कि उसने हरभजन सिंह उर्फ हार्वेज सिंह नाम से सिख समाज के नाम से उसने आधार कार्ड बनवाया था, जिसका उपयोग करके वो यहाँ पे जॉब कर रहा था। विगत 2 महीने से यहाँ पे ये जॉब कर रहा था। इसमें जितने भी तथ्य आए हैं कि उसने आधार कार्ड क्यों चेंज किया और अपना साबिर अली से वो हरभजन सिंह क्यों बना, इस तथ्यों पर भी और बारीकी से विवेचना की जा रही है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के सख्त निर्देश दिए। हरई में बारिश के दौरान 2 लोगों के बह जाने की घटना पर संबंधित कोटवार की सेवा समाप्त करने और पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मानसून के दौरान पुलियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और जलमग्न मार्गों से लोगों की आवाजाही हर हाल में रोकी जाए। जिले में बढ़ते सर्पदंश मामलों को देखते हुए प्रत्येक पीएचसी में पर्याप्त एंटीवेनम उपलब्ध रखने और इसकी सूचना पारदर्शिता से करने के निर्देश भी दिए। आशा उषा एवं आशा पर्यवेक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, वार्षिक वेतन वृद्धि, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा, सेवा सुरक्षा सहित 18 मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो 26 जुलाई से प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और स्वास्थ्य विभाग की होगी। हम वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को
केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाए और हमारा 1000 रुपये एरिया सहित 2023 से 2026 तक का हमें एरिया सहित दिया जाए और प्रत्येक माह की 5 तारीख को हमारा मानदेय भुगतान किया जाए। प्रति माह हमारा 5 तारीख को भुगतान हो जाना चाहिए आशा और आशा पर्यवेक्षक का। और आकस्मिक अवकाश, हमें आशा पर्यवेक्षक और आशा को आकस्मिक अवकाश भी चाहिए। शहर के वार्ड क्रमांक 46 अंतर्गत मोहन नगर, कावेरी नगर और माधनता कॉलोनी में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर रहवासियों ने नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि नियमित सफाई और कचरा वाहन नहीं आने से जगह जगह गंदगी फैली हुई है। नालियां जाम होने से बारिश का गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। रहवासियों ने नगर निगम से नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और जाम नालियों की तत्काल सफाई करने की मांग की है। कलेक्टर नारायण की अध्यक्षता में सोमवार को जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 532 मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 476, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में 49, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में 25 और फॉरेस्ट केयर योजना में 2 बच्चों को लाभ मिल रहा है। कलेक्टर ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और किशोर न्याय से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में बाल मजदूरी और बच्चों के शोषण के मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। छिंदवाड़ा से मेहर तक 375 किलोमीटर की 14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा पर निकले सांसद बंटी विवेक साहू ने 6वें दिन 34 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर 178 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सिवनी के बाद जबलपुर जिले के बरगी में प्रवेश किया। इस दौरान जबलपुर सांसद आशीष दुबे और बरगी विधायक नीरज सिंह लोधी ने पदयात्रा की आगवानी कर उनका स्वागत किया। सांसद प्रतिदिन मां शारदा की पूजा अर्चना के साथ पदयात्रा कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मार्ग में 10,000 पंचतत्व सीड बॉल भी रोपित कर रहे हैं। मंगलवार को पदयात्रा बरगी से पाटन बाईपास तक लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी। परिवहन विभाग ने सोमवार को चोरई उमरेट मार्ग पर स्कूल वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया। करीब 30 वाहनों की जांच के दौरान दस्तावेजों और नियमों में खामियां मिलने पर 8 वाहनों पर 60,700 रुपए की चालानी कार्रवाई की, जबकि 6 वाहनों को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में खड़ा कराया। मध्य प्रदेश गौ सेवक मंत्री संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि गौ सेवक वर्षों से पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें न नियमित मानदेय मिल रहा है और न ही सुरक्षा संबंधी सुविधाएं। ज्ञापन में सम्मानजनक मानदेय, पीएफ, बीमा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। हमको सिर्फ 5 रुपये दिया जाता है भिखारी जैसे, ये 5 रुपये ले लो, टेकिंग कर दो। और टेकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई जानवर मर गया धोखे से, वो क्या गाँव वाले पीट के हमको मारते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पशु क्या है बिल्ला लगाते समय मार दे रहा है, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो कई लोग, हमारे साथी लोग, बहुत से लोग मर गए, कई का एक्सीडेंट हो गया, कई का हाथ पैर टूट गया। हमारा शासन प्रशासन से और उप संचालक साहब से, पशु विभाग से निवेदन है कि हमें हर महीने मानदेय दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो हम 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन तक हड़ताल के बैठ गए। जब तक हमको हर महीने मानदेय नहीं मिलेगा तो हम ना बिल्ला लगाएंगे, ना टेकिंग करेंगे, ना AI करेंगे, ना पशु विभाग का चाहे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण का कारण जो कोई भी काम नहीं करेंगे। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नाजिया इलाही खान पर सोशल मीडिया के माध्यम से पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित भी हो सकता है। नाजिया इलाही करके कोई एक गुस्ताख है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी की है, तो उसके खिलाफ में आज हमने CSP साहब को ये संज्ञान में डाला है कि अगर इस तरीके की गुस्ताखी इस बदबख्त ने की है, अगर इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय पर मुस्लिम समाज एक पूरा इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा, क्योंकि इस तरीके की जो गुस्ताखी इसने की है इसके खिलाफ हमारी मांग ये है कि वो उसमें FIR हो ताकि शहर का माहौल ख़राब ना हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है
कि शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। नादिया इलाही खान के विरुद्ध जो एक भ्रामक जानकारी दी जा रही है सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ ज्ञापन आए हैं, उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो फिल्माना में लगातार सोशल मीडिया पे इसका एक मैसेजेस चल रहा है। इसके बीच में एसपी साहब ने सख्त निर्देश जारी करे थे, लेकिन बारिश शिथिल हो गया सर। इसमें रेगुलर ये ऑल इंडिया सब के ऊपर ये हो रहा है, जिसके संज्ञान जो पुलिस के द्वारा दिया जाएगा और इसमें जो हमारी एजेंसियां हैं वो इसमें काम। शहर के वार्ड क्रमांक 23 संत रविदास वार्ड गुरुद्वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों ने डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत 124 घरों का लार्वा सर्वे किया। इस दौरान 11 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिलने पर मौके पर ही लार्वा नाशक दवा डालकर उसे नष्ट किया गया। विभाग ने नागरिकों से घरों में जमा पानी की नियमित सफाई, कंटेनरों को ढककर रखने और डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क कर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क एलिसा जांच कराने की अपील की है।